नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं बेबाक बिंदास। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि हमारे आसपास विभिन्न कार्य क्षेत्रों में केवल 15 से 20% लोग ही सफल दिखते हैं। कहने का मतलब अपने जीवन में संतुष्ट दिखते हैं और बाकी के 80 से 85% लोग संघर्ष करते हुए दिखते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? भाई, मनुष्य तो मनुष्य है, व्यक्ति तो व्यक्ति है। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सफल होते हैं और कुछ लोग संघर्ष करते हुए दिखते हैं। दोस्तों, हम आगे बढ़ें इससे पहले आप ये तय करिए कि आपको 20% लोगों में रहना है या 80% लोगों में रहना है। 20% वे लोग जो संतुष्ट हैं, सफल हैं और आनंदमयी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और 80% वो लोग हैं जो कि संघर्ष कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप विचार करिए और दृढ़ निश्चय करिए कि आपको किस क्षेत्र में आना है, 20% या 80%। 80% के लिए तो कोई निश्चय की आवश्यकता है ही नहीं। आप 20% की अगर सोचते हैं तो आइए मेरे साथ आगे बढ़िए। दोस्तों, अगर हमें अपने कार्य क्षेत्र में सफल होना है तो कुछ बातों का तो विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। मेरा अनुभव यह कहता है कि सबसे पहले जिस कार्य क्षेत्र में हम जा रहे हैं उस क्षेत्र के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का हमें आवश्यक ज्ञान होना चाहिए। यह क्षेत्र कैसा है, इसमें किस तरीके का मुझे काम करना होगा, किन लोगों से मुझे मिलना होगा, कौन मेरे संपर्क से या किनके संपर्क से मैं आगे बढ़ पाऊँगा। इस क्षेत्र में जो लोग पहले से कार्य कर रहे हैं उनका सफलता का प्रतिशत क्या है, और जो लोग सफल हैं उनकी कार्यशैली क्या है, किस तरीके से वो काम करते हैं। भाई, जो असफल है उसे तो हमें ध्यान देना नहीं है, क्योंकि असफलता से कभी भी मोटिवेशन नहीं मिलता। हमेशा ध्यान रखिए, हमें सफल लोगों को ही देखना है, सफल लोगों की कार्यशैली से ही समझकर अपनी कार्यशैली तैयार करनी है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि जिस कार्य क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ उसमें भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भविष्य में जाकर अचानक ही फिर से नया कार्य क्षेत्र ढूंढना पड़े। दूसरा, छोटी से छोटी तैयारी मुझे क्या करनी होगी ताकि मैं इस क्षेत्र में सफल रह सकूं। ये सारी चीज़ें हमें इस क्षेत्र में कदम, यानी कि जो हम क्षेत्र चुन रहे हैं उसमें आगे बढ़ने से पहले हमें सोच विचार कर तैयारी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, सब कुछ समझकर बूझकर फिर हमें आगे की प्लानिंग करनी है। कोई भी कार्य जब हम प्रारंभ करते हैं या किसी कार्य क्षेत्र में हम घुसते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छी योजना की तैयारी हमारी सफलता का निर्धारण करती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अच्छे से प्लानिंग करनी है कि मैं किस तरीके से कार्य करूं, मुझे प्रतिदिन कितना समय देना अनिवार्य है। यह सारी चीज़ें हमें प्लानिंग में ही डिसाइड कर लेनी है, यानी कि हमारी प्लानिंग का यह आवश्यक अंग होना चाहिए। फिर दोस्तों, जब हम आगे बढ़ें तो हमेशा ध्यान रखिए कि दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है, साथ ही साथ सकारात्मक सोच भी होनी अनिवार्य है। अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में बढ़ेंगे और जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको उसका फल भी प्राप्त होगा। दोस्तों, जब हम किसी भी कार्य क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी कि उस क्षेत्र में अपना कार्य चालू कर लेते हैं विधिवत प्लानिंग के साथ, तो हमारा प्रतिदिन का कार्य क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमने प्लानिंग करी, फिर हमने उसके अनुसार कार्य किया। फिर जब दिन भर का कार्य समाप्त हो जाता है तो शाम को हमें प्रतिदिन उसकी समीक्षा करना भी अनिवार्य है
कि भाई मैंने जो अपना समय दिया उसमें से कुछ कार्य सफल हुए या कुछ अभी और समय मांग रहे हैं, तो मेरा अप्रोच कैसा था, यानी मैंने उसके लिए उसके पीछे क्या क्या एफर्ट्स लगाए, कैसे कैसे लगाए, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस होना चाहिए कि भाई मैंने कहाँ अच्छे काम किए और कहाँ मुझसे थोड़ी बहुत कमी रह गई, ताकि उसे मैं फिर से सुधार के नए तरीके से कार्य कर सकूं। तो सबसे पहले प्लानिंग होगी, फिर उसके अनुसार हम कार्य करेंगे, फिर शाम को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि भाई दिन भर का मेरा लोखा जोखा जो मैंने किया, क्या सही क्या गलत किया। और उसके बाद दोस्तों कल हमें क्या करना है उसकी फिर से रीप्लानिंग होनी चाहिए। मतलब आज मैंने जो किया, जिस तरीके से किया, उसमें संशोधन करते हुए कल मैं क्या करूँगा और किस तरीके से करूँगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, इसे आपको नियमित रूप से फॉलो करना है। कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन ये काम कभी नहीं छूटना चाहिए। प्लानिंग, उसके बाद उसका कहना चाहिए कि फील्ड में, या हम यूँ कह सकते हैं कि प्लानिंग के बाद हमें उसे संपादित करना उस कार्य को, फिर शाम को उसके रिजल्ट का एनालिसिस करना, और फिर अंत में फिर से एक बार नए नए तरीके से प्लानिंग करना। तो दोस्तों यह सफलता की ओर बढ़ने से पहले आपके मन में इस तरह की विचारधारा आ जानी चाहिए कि मुझे यह सब करना पड़ेगा और मुझे करना ही है। दोस्तों अगले एपिसोड से मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं विभिन्न कार्य क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए हर एपिसोड में अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग कार्य क्षेत्र के हिसाब से एक अच्छी सी प्लानिंग आपके सामने प्रस्तुत करूं, जो कहीं ना कहीं आपको सफलता की ओर अवश्य ही ले जाएगी। बस आपको दृढ़ निश्चय कर कर पूरे विश्वास के साथ उसे फॉलो करना है। और अगर आप, मेरा यह अनुभव कहता है कि अगर आप पूरे विश्वास के साथ सही तरीके से फॉलो करेंगे तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं तक, मुझे अनुमति दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल फॉलो नहीं किया है तो तत्काल फॉलो कीजिए, उसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और देखते रहिए बेबाक बिंदास। नमस्कार दोस्तों।